हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है रेशनल नंबर का जो है पार्ट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग एडिशंस की प्रॉपर्टी और एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शंस ऑफ रेशनल नंबर। पिछली वीडियो हमने सब्ट्रैक्शंस बताया, रेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए देयर आर फ्यू प्रॉपर्टी दैट आर एप्लीकेबल व्हाइल डीलिंग विद द सब्ट्रैक्शंस ऑफ अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे फॉर सब्ट्रैक्शंस में जो है अप्लाई होती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी क्या क्या है इसमें। तो इसमें देख रहे हैं कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी पहली प्रॉपर्टी जो है क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। चलिए देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए द डिफरेंस बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर ऑलवेज रिजल्ट इज अ रेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है क्लोजर प्रॉपर्टी ये इंफॉर्मेशन देती है हमको, क्लोजर प्रॉपर्टी ये इंफॉर्मेशन देती है कि मतलब टू रेशनल नंबर का जब आप सब्ट्रैक्शंस करोगे तो हमेशा रिजल्ट आपका जो आएगा वो एक रेशनल नंबर ही गेट होगा। तो एग्जांपल से हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। चलिए एग्जांपल से जैसे हमने ले लिया 2/5 माइनस 1/5। अब देखिए इसका सब्ट्रैक्शंस हमको करना है, तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/5। क्या मिलेगा भाई 1/5। ये जो था आपका रेशनल नंबर था, क्या था, रेशनल नंबर था। और ये भी क्या था, रेशनल नंबर था। ये भी क्या था, रेशनल नंबर था। ठीक है, इसका जो सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट जो आया हमारा, जो रिजल्ट आया, रिजल्ट जो आया वो भी क्या है, एक रेशनल नंबर, वो भी क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, रिजल्ट भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। इसके कहने का मतलब, और ये जो था हमारा, ये जो एडिशंस है, ये जो एडिशंस है ये किसका, सॉरी ये जो सब्ट्रैक्शंस है, हम एडिशंस बोल रहे हैं, ये जो सब्ट्रैक्शंस है ये लाइक रेशनल नंबर का है। किसका है, लाइक रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्शंस किसका है भाई, लाइक रेशनल नंबर का है। ठीक है, ये लाइक रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शंस है। तो एक अनलाइक का भी एग्जांपल्स यहाँ पे हम साइड में ले लेते हैं। अनलाइक का एग्जांपल्स आप कैसे लोगे, अनलाइक के लिए, चलिए अनलाइक के लिए अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 जैसे हमने ले लिया 1/2 माइनस 1/3। अब ये देखिए ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। क्या है भाई, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी एक रेशनल नंबर ही है। ठीक है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। अब जब इसका सब्ट्रैक्शंस करोगे तो 2 और 3 का क्या ले लेंगे आप, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 6। 2 से जब इसमें डिविजन्स करोगे 3 टाइम्स में डिविजल हो जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 1, 1/6। तो देखिए रिजल्ट क्या आया, रेशनल नंबर आया। तो ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर ऑलवेज रिजल्ट इज अ रेशनल नंबर। मतलब दो रेशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो आगे की तरफ हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमको लगता है कि ये चीज आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या है, नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है। नेक्स्ट स्लाइड हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉम्यूटेटिव। क्या है भाई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम जो देखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या सब्ट्रैक्शंस में फॉलो होती है या यूज होती है कि नहीं। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो सब्ट्रैक्शंस में जो है यूज होती है कि नहीं होती। अब ये देखिए सब्ट्रैक्शंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शंस। देखिए इसमें जैसे हमने एग्जांपल से अगर इसको हम समझना चाहें, एग्जांपल से अगर इसको समझना चाहें तो एग्जांपल्स इसके लिए अगर लेंगे, जैसे हमने ले लिया 2, क्या ले लिया 2 ले लिया। इसमें पहले से ही बता दी सब्ट्रैक्शंस ऑफ टू रेशनल नंबर डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये जो दो रेशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शंस होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, जैसे आपने ले लिया 2
और क्या ले लिया 3। अगर इसके बीच में सब्ट्रैक्शंस करना है, क्योंकि ये भी क्या है एक रेशनल नंबर है, क्या है 2 भी क्या है एक रेशनल नंबर है, ठीक है। साथ साथ 2 एक क्या है मतलब नेचुरल नंबर है, 3 भी क्या है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर को क्या रेशनल नंबर बोला जा सकता है। अब यहाँ पे जब देख रहे हैं आप सब्ट्रैक्शंस करोगे 2 - 3 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट क्या मिलेगा भाई, रिजल्ट क्या मिलेगा बताइए, रिजल्ट क्या मिलेगा। रिजल्ट 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा -1, क्या आया -1। अगर इसी को ऐसे राइट कर दोगे 3 - 2 राइट कर दोगे तब रिजल्ट क्या मिला 1 मिला। यहाँ पे नेगेटिव मिला, यहाँ पे क्या मिला नेगेटिव मिला, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला पॉजिटिव मिला, क्या मिला पॉजिटिव मिला। तो बताइए रिजल्ट दोनों सेम है क्या, रिजल्ट दोनों के रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या सेम है। चलिए रिजल्ट की बात करते हैं हम लोग, रिजल्ट की बात करते हैं। इसमें कुछ एरर है, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। चलिए रिजल्ट की बात करेंगे हम लोग। रिजल्ट की अगर बात करें, ठीक है, रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट की स्पेलिंग को एरर लग रही है, चलिए ठीक है। अगर इन दोनों की रिजल्ट की बात की जाए, रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो रिजल्ट क्या सेम है, रिजल्ट सेम है, नॉट सेम, क्या है नॉट सेम, क्या है भाई नॉट सेम है। तो रिजल्ट जब सेम नहीं है तो ये क्या करेंगे, इससे ये पता लग गया कि मतलब क्या होने चाहिए, ये मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब सब्ट्रैक्शंस में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं यूज हो सकती है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो रूल है सब्ट्रैक्शंस जो है उसके रूल को फॉलो नहीं करता है। अब लोग हमें लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर जहाँ पे कोई दिक्कत आपको होती है किसी चैप्टर को लेके, मैथ से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम्स होती है, उसको आप मुझसे क्या करिए शेयर करें, उसको हम जो है क्या करेंगे आपके प्रॉब्लम्स को क्या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देखिए हमारा जो है एसोसिएटिव, क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कैसे आप देखिए, हम चीजों को थोड़ा तेजी से कवर कर रहे हैं तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सब्ट्रैक्शंस ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। अभी देखिए कम्यूटेटिव को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव को भी नहीं फॉलो कर रहा। अब चलिए जैसे एग्जांपल्स हम लेते हैं, एसोसिएटिव में 3 नंबर्स आते हैं क्योंकि इसमें ग्रुप होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। एसोसिएटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर देखते हैं, A + B चलिए स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, स्ट्रक्चर की बात करें A + B इन ब्रैकेट और आउटर पार्ट में C इज इक्वल टू, ये भी हो सकता है B + C इज प्लस A, इस तरीके से भी हो सकता है। अगर इस तरीके से है तो कैसे देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होती है कि नहीं सब्ट्रैक्शंस में। तो सॉरी ये सब्ट्रैक्शंस था, हमने एडिशंस का यूज कर दिया, सब्ट्रैक्शंस था हमने क्या कर दिया एडिशंस यूज कर दिया भाई, क्योंकि माइनस होना चाहिए यहाँ पे। तो चलिए माइनस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए A - B - C इज इक्वल टू, देखते हैं ये फॉलो होती है कि नहीं। अब A - B - क्या C, अगर इसके प्लेस पे हम नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 1 2 और क्या ले लिया 3। अब देखिए 3 नंबर हम ले लिए, इन तीनों नंबर को अगर हमको क्या करना है, अब इस तीनों वैल्यू को इसमें क्या करते हैं स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए ये इक्वल मिलता है कि नहीं मिलता है। अब यहाँ पे देखिए जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, A के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, B के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट करोगे और यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट होगा 3 सब्स्टिट्यूट होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 सब्स्टिट्यूट होगा माइनस इन ब्रैकेट में आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 2 माइनस क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 3, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब बताइए 1 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट करोगे,
1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 गेट होगा, -3 हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू यहाँ से क्या करोगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है, क्योंकि BODMAS का रूल ये बताता है, ठीक है, BODMAS का रूल यही बोलता है कि अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले किसको आप सॉल्व करोगे, फर्स्टली सॉल्व ब्रैकेट, ठीक है, फर्स्टली सॉल्व ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पे बताइए, अब ब्रैकेट ओपन करोगे, -1 -3 इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 1, ये जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो ये इसको क्या कर देगा प्लस। अब बताइए कितना हो गया, -4 इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया 2। अब बताइए -4 और -2 इक्वल है क्या आपस में, नहीं इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए इक्वल नहीं गेट हो रहा है, इसलिए क्या होगा, सब्ट्रैक्शंस ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, ये क्या होगा, नॉट एसोसिएटिव, ये क्या होगा भाई, नॉट एसोसिएटिव, क्या होगा, नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, ये क्या होगा, नॉट एसोसिएटिव, मतलब एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है सब्ट्रैक्शंस में नहीं यूज होती है, सब्ट्रैक्शंस के लिए नहीं बनी है, ना तो सब्ट्रैक्शंस जो है उसको फॉलो करता है, उसके रूल को फॉलो करता है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ रेशनल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको करेंगे आप, इसको कैसे करेंगे, चलिए ये देखिए क्या है, इसको कैसे आप करोगे, ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे, जैसे चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ रेशनल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शंस, ठीक है। से अभी आपने कोई नंबर्स ले लिया, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लिखें, स्ट्रक्चर अगर लिखें, स्ट्रक्चर लिखा जाए, ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से हो सकता है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पे नंबर को देखो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है कि नहीं, तो ये स्ट्रक्चर ये बताता है कि आपको क्या है, दोनों साइड में क्या मिलना चाहिए, इक्वल, क्या मिलना चाहिए, इक्वल वैल्यू अगर मिलती है तो वो क्या करेगी, मतलब मल्टीप्लिकेशंस ऑफ रेशनल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शंस, मतलब सब्ट्रैक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो चलिए एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे अगर हमने ले लिया 2 ले लिया और क्या ले लिया 2 इन ब्रैकेट हमने 3 + 5 राइट कर दिया यहाँ पे, तो इज इक्वल टू, अब बताओ इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, 2 × 3 + 2 × क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब बताओ 2 3 जा क्या हो जाएगा, जब इसको ये तो पहले ऐड कर लो, तो 2 × क्या हो गया, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 5 2 जा 10। अब बताइए 8 2 जा क्या होगा 16 और यहाँ से क्या हो जाएगा 16। अब दोनों वैल्यू क्या हो गई, आपको LHS इज इक्वल टू क्या मिल गई भाई, LHS इज इक्वल टू क्या मिल गई, RHS, LHS इज इक्वल टू क्या मिल गई, RHS मिल गई। जब ये दोनों वैल्यू आपको मिल गई तो ये क्या वेरीफाइड हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, वेरीफाइड हो रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, मतलब सब्ट्रैक्शंस जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम जो है फिर मिलेंगे आपको एक नए कंटेंट के साथ और नई चीजों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, ओके। थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, कुछ चीजें हमको लग रही थोड़ा सा एरर हुआ है क्या, उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम लोग, एक बार देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में देखिए माइनस सब्ट्रैक्शंस था तो कहीं प्लस तो नहीं यूज हुआ, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखते हैं। चलिए ये भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं है, सारी चीजें सही है, ठीक है, ओके, थैंक यू।